हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं सुभाष प्रसाद हाईटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो आपको बताऊंगा मैं किसी भी फ़ोन के मदरबोर्ड जो होते हैं जिसे हम बोलते हैं पीसीबी, उस पीसीबी में जो पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं, कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा पार्टिकुलर किसी एक पार्ट्स को किस तरीके से आप निकालोगे ताकि दूसरा पार्ट्स हमारा डैमेज ना हो। तो फ़ोन को ओपन करने के लिए किसकी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपको देखना है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। हमारे पास एक फ़ोन आया है रेडमी का, इसका बैक पैनल भी टूटा हुआ है। ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमें एसएमडी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका बैक पैनल एसएमडी मशीन को चलाने के लिए हमें सबसे पहले एयर का रेगुलेटर जो होता है, मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा। ये हमारा एयर का है, ये जो रखना है हमें 4 से 5 के बीच में। उसके बाद 4 से 5 में हमने रखा। उसके बाद हीट जो है हमारा 200 से लेकर के 250 300 के आसपास भी आप रख सकते हो। हमने 300 पे रखा है। अब हाथ पर एक बार चेक कर लेते हैं एयर हीट हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये नोजल होता है, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इसके ज़रिए एयर मिलती है। और जैसे एयर यहाँ से पास करता है तो इसके अंदर एलिमेंट लगे होते हैं, इसे बोलते हैं हम नोजल या गन बोलते हैं। ये पाइप मोड़ने नहीं चाहिए आपके, नहीं तो आपका एयर ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक पैनल पर हीट करेंगे ताकि ये जो चिपका हुआ है इसका गम मेल्ट हो। बिल्कुल पास से हीट नहीं करना हमें, ये ऊपर से आपको हीट करना है इस तरीके से। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जल्दबाजी करने से नुकसान भी हो सकता है। कैमरे के ऊपर बिल्कुल भी हीट नहीं करना है, बस जस्ट बगल में इस तरीके से आप मूवमेंट करेंगे, वो भी जल्दी, प्रॉपर रोक करके नहीं रखना है। इस तरीके से आप चारों तरफ से इस तरीके से मूवमेंट करोगे। अब इसके अंदर का जो गम होगा वो मेल्ट हो गया होगा। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, जो गम इसके अंदर जो लगा हुआ वो मेल्ट हुआ ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम नोजल को स्टैंड पर रखेंगे, माइक्रो चीज़ ले लेंगे। जैसे हमने ट्यूजर है हमारा, ट्यूजर के नोक से हमने हल्का सा जगह बना लिया है, या फिर ब्लेड से बना लेना है आपको, लेकिन नोक बारीक होने चाहिए। अब हमने एलेमंडी बिल्कुल इस टाइप से लगाना है। थोड़ा सा जूम करके मैं अब ट्यूजर को हटा लेना है हमें, और इस तरीके से करोगे आप। और जैसे यहाँ पे अब रुक गया तो जल्दबाजी हमें नहीं करना है, हल्का सा क्या करना है, एसएमडी मशीन से फिर से हमें इस तरीके से हीट कर देना है ताकि इसके अंदर जो गम है वो पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए। इस तरीके से प्रॉपर एक जगह नोजल को रोक करके नहीं रखना है। अब देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, चारों तरफ से इस तरीके से करोगे आप। अब जैसे यहाँ पे ये पास नहीं कर रहे तो हमें हल्का सा और हीट करना है। अब ये चारों तरफ से हमने 11 डिग्री से कर दिया है। अब इसे बिल्कुल आराम से इसे हम उठा लेंगे। ये हमारा निकल चुका है। अब जितने भी इसके अंदर पेंच लगे होंगे, अब हमें स्टार का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, फोरहेड का। और इसे जितने भी पेंच लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, सारे स्क्रू को हमें खोलने हैं। तो हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। और स्क्रू खोलने का भी तरीका होता है। बहुत लोग क्या करता है, स्क्रू एक यहाँ से खोला लगातार, यहाँ से चारों तरफ से खोलता ही जाता है, लेकिन वो गलत है। जब भी आप स्क्रू खोलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक यहाँ का स्क्रू हमने देखो पूरी तरीके से खोल लिया है। अब हमें एक इस कॉर्नर का हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हमने ये भी खोल लिया, फिर आप यहाँ से खोलोगे। कोई भी फ़ोन हो, अब यहाँ का हमने स्क्रू सारे खोल लिया है। यहाँ का जब जितने भी स्क्रू होंगे सारे खोलने के बाद आप सब बोर्ड का स्क्रू खोलोगे। आप नीचे जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है उसे बोलते हैं सब बोर्ड।
ऊपर जो होता है हमारा मेन होता है, मेन पीसीबी। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। एक यहाँ का पेंच खोला हमने और एक यहाँ का। बहुत लोग क्या करते हैं, पेंच एक तरफ से खोलते जाते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि बोर्ड एक तरफ से अगर खोलोगे आप, एक तरफ ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बोर्ड आपका क्रैक हो सकता है। हमने सारे पेंच खोल दिए हैं लगभग। जितने भी स्क्रू है सब निकाल देते हैं। अब इसे खोलने के लिए आप देखते होंगे सिम ट्रे जहाँ से लगा हुआ है, प्रॉपर हमें वहाँ से इसे रिमूव करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरफ से रिमूव करते हैं, बोर्ड तोड़ देते हैं, इस तरफ से रिमूव करते हैं, फिंगरप्रिंट तोड़ देते हैं। तो कभी भी आप फ़ोन को खोलो, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपका, ये बिल्कुल ईजी होता है खोलना, जहाँ पे आप सिम ट्रे देखते हैं। तो इस यहाँ से अगर हमारे पास ओपनर है तो ओपनर से खोलेंगे। अगर बहुत लोग क्या करते हैं, नाखून का भी यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी खुल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे चारों तरफ से इस तरीके से आप मूवमेंट करोगे, चारों तरफ से। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये क्रोम बिल्कुल बारीक है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, प्रेस करते ही ये टूट जाएगा। देख रहे हैं, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ से खुल चुका है बट यहाँ से नहीं खुला है, तो यहाँ से भी हमें ओपन करना है। ये हमारा बैक पैनल हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया इसमें। ये बैटरी बिल्कुल चिपका होता है। बैटरी को ओपन करने के लिए इस मशीन का यूज करेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसके ऊपर रखोगे, बैटरी मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से रखना है आपको। और यहाँ से हम टेम्परेचर चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, इस तरीके से हम चैनल 2 पे हमने 100 कर रखा है, यहाँ से सेट कर दिया। अब ये टेम्परेचर अभी जो एलिमेंट गर्म है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है, बट जहाँ पे हमने सेट किया है धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच जाएगा। 1 से 2 मिनट रखने के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसे कब छेड़ते हैं हम, जब ग्लास काटते हैं। कुछ देर के बाद ऐसे हाथ लगा कर देखो गर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर ये आपको लग रहा है गर्म हो गया है, तो यहाँ से आप ऐसे करके हटाओगे और ये इसका रिमूवर का एक पैनल दिया हुआ है, इसको बिल्कुल आराम से खींचना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इसका लेयर मुड़ जाएगा, और जब बैटरी का लेयर मुड़ जाएगा या फिर बैटरी टूट भी सकता है। तो बिल्कुल आराम से इसे आप इस तरीके से ओपन करोगे, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से करोगे बिल्कुल इजीली तरीके से, जैसे ये मेल्ट होगा आराम से ये निकल जाएगा। ये देखो हमारा बैटरी बिल्कुल इजीली निकल गया है। तो सेपरेटेड मशीन का ज़रूर यूज करना है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मेन मदरबोर्ड है। इसके ऊपर जो पार्ट्स लगे होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं ताकि दूसरा पार्ट्स डैमेज ना हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हमने अलग कर लिया सब बोर्ड का पत्ता। मेन जो बोर्ड है हमारा, मेन बोर्ड के ऊपर ये नेटवर्क का वायर लगा हुआ है। बहुत लोग इसे वायर को निकालने में, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, ये चीज़ तोड़ देते हैं। और ये चीज़ जब टूट जाता है तो बोर्ड में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है इसे ठीक करने में। तो कोशिश करना हमें ये चीज़ टूटने नहीं चाहिए। हमने ये चीज़ निकाल दिया है। अब हमें मदरबोर्ड के ऊपर जो भी पार्ट्स लगे होंगे उसे देखते हैं एक बार, कहीं पेंच तो नहीं लगे हुए हैं। देखो बिल्कुल जूम करके हमने दिखाया आपको। अब यहाँ पर एक भी पेंच नहीं लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे, पीसीबी को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से पीसीबी को इस तरीके से करोगे आप। बहुत लोग इसे खींचते हैं, खींचने से क्या होगा, ये चीज़ टूट जाता है। ये हमारा मदरबोर्ड है। अब इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कैमरा हो गया, तो कनेक्टर, जितने भी कनेक्टर वाला कैमरा लगा हुआ है। कनेक्टर वाला कैमरा जो होता है बिल्कुल ईजी होता है, बस निकालने का थोड़ा सा तरीका बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और बहुत लोग नाखून से निकाल देते हैं, ट्यूजर से भी निकाल देते हैं। तो बिल्कुल सेफ्टी रखने हैं, किस तरीके से आप करोगे ताकि इसका प्रिंट डैमेज ना हो।
तो ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर से थोड़ा सा हमें इस तरीके से मूवमेंट करने। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्यूजर से निकालते हैं, और ट्यूजर से निकालने के चक्कर में होता है क्या है, ये इसके ऊपर जो सॉकेट लगा हुआ है कैमरा कनेक्टर, इसको बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारा डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इजीली तरीके से इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। जितने भी कैमरे लगे हुए हैं बिल्कुल इसी तरीके से निकाल देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमने कैमरा डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो पार्ट्स लगा हुआ है, किस तरीके से पार्ट्स को निकालेंगे ताकि दूसरा पार्ट्स हमारा डैमेज ना हो। अब हम आपको मोबाइल के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उस पार्ट्स को किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमारा कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, कॉइल होता है, डायोड होता है। तो मैं आपको निकालूंगा कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, और उसके पास में देखना आप थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे हमारा ये प्लास्टिक का पार्ट्स लगा हुआ है फिंगरप्रिंट वाला, ये हमारा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, इसके पास में छोटे छोटे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। तो कोशिश करना जो प्रॉपर एक ही पार्ट्स निकलने चाहिए, जो भी पार्ट्स हमारा ख़राब हो। तो ये जो कैपेसिटर आप मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। ये वाला जो कंपोनेंट है ये निकालूंगा मैं आपको। ये हमने हल्का सा पेस्ट लगा दिया इसके ऊपर, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब असेंबली मशीन से कोशिश करना है प्रॉपर एक ही पार्ट्स निकलने चाहिए। अगर बैदी में अगर इसके पास का कोई और पार्ट्स निकलता है तो उसे भी आपको लगाने पड़ेंगे। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, पहले इस तरीके से हीट करेंगे। बिल्कुल आराम से निकालना है, और निकालते समय ये चीज़ हमें देखना है, ये जो प्रिंट है ये प्रिंट गायब नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंट गायब कब होता है, जब आप ट्यूजर से कंपोनेंट को पकड़ के खींच दोगे। तो अब हम ये जहाँ से निकाला है हमने, उसके पिन पर क्या करना है, हमें आयरन के जरिए एक बार इसे साफ़ करना है। माइक्रो आयरन ले लेंगे हम, पेस्ट ऑलरेडी इस पर हमने लगा रखा है। अगर नहीं लगा हुआ तो थोड़ा सा आप पेस्ट इस पर लगा भी सकते हो। ये प्रिंट आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए कभी भी। अब ये जो हमने निकाला है ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इस कंपोनेंट में ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। लगाने का तरीका बिल्कुल ईजी है। इस तरीके से आपको कंपोनेंट को हल्का सा ऊपर से इस तरीके से पकड़ लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और जहाँ से आपने निकाला है, जहाँ से कोई भी पार्ट्स अगर निकलता है प्रॉपर उसी पिन पर हमें इस कंपोनेंट को अटैच करनी है। अब हमें इसे चेक करना है, जो ये हमारे प्रॉपर तरीके से लगा भी या नहीं लगा है। तो ट्यूजर से आप इस तरीके से इसे इस तरीके से मूवमेंट करके देखोगे तो आपने देखा होगा बिल्कुल इजीली तरीके से कंपोनेंट को किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से लगाते हैं ताकि दूसरा पार्ट्स हमारा डैमेज ना हो। अगर मान लो दूसरा पार्ट्स अगर निकल जाता है तो उसे भी हमें लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग ट्रैक में ये चीज़ लगे होते हैं। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ज्वाइन करें हाईटेक इंस्टीट्यूट। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ऐसी और इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हाई टेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एडवांस मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। अभी कॉल करें और जानें कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।